Hi guys, this is Tanmay. Today we are going to discuss about upcoming market view. So अभी जो मार्केट है, मार्केट में सबको बहुत सारे डाउट्स है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एंड दैट्स द क्वेश्चन हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मैंने मेंशन किया है एंड ये जो पॉइंटर्स है आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंटर दैट कम्स इज मार्केट बॉटम आउट कब होने वाला है. ओके सो ये जो व्यू है दिस आर ओनली पर्सनल व्यूज. इस व्यू को आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर. ठीक है, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट. मार्केट बॉटम मेरे हिसाब से 14,600 टू 15,000 के लेवल में हो जाना चाहिए बिकॉज निफ्टी अभी एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे मार्केट ओवर सेल हो गया है ऑलरेडी. ओके एंड लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. रैली इन इक्विटी, क्रिप्टो, कमोडिटी एंड मेटल. इन चार चीज़ों में रैली बहुत ज़्यादा आई थी इन लास्ट फ्यू मंथ्स एंड अभी ये चारों के चारों सेक्टर गिरे हैं. सो इफ यू लुक एट द पॉइंटर्स, मेटल सेक्टर इट्स ऑलमोस्ट डाउन बाय मोर देन 25 to 30%. क्रिप्टो जो सेक्टर है, क्रिप्टो में तो सबसे ज़्यादा क्रैश आया है. क्रिप्टो में अच्छे से अच्छे जो क्रिप्टोज है वो 70 to 80% उनमें फॉल है. देन क्रूड में, क्रूड करंटली स्टैंड्स एट $120 to $130. बट माई व्यू इज अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आता है सो क्रूड में कम डाउन टिल $85 to $95 पर बैरल. सो देयर इज दिस क्वाइट अ चांसेस कि अगर मार्केट में अच्छी न्यूज़ आई रशिया एंड यूक्रेन वॉर की, देन देयर इज दिस पॉसिबिलिटी. देन रशिया एंड यूक्रेन वॉर की वजह से लास्ट फ्यू मंथ्स में क्रूड और गैस बहुत बढ़ा था. लाइक द परसेंटेज इट ग्रू वाज लाइक मोर देन 40 to 50%. सो इतना बढ़ने के बाद मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने अपने रेट हाइक्स किए थे. यूएसए ने फेड रेट हाइक किया है, आरबीआई ने भी अपना रेपो रेट हाइक किया एंड ये सब किया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से. सो दिस थिंग हैड अ डायरेक्ट इम्पोर्टेंट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मार्केट. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो उस समय कंट्री की जो इकोनॉमी रहती है वो स्टेबल नहीं रहती है. सो कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इन्फ्लेशन में जो कंट्रीज रहती है वो रेपो रेट हाइक करते हैं. सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इंडिया में इट हैपन 2 times. आरबीआई टुक द डिसीजन एंड सेम इन यूएसए आल्सो फेड रेट हाइक हैपन 2 times. So it's a good step towards the economy. And if we look at India's GDP is like one of the best in current whole world scenario. Because India जिस लेवल पे सर्वाइव कर रहा है अभी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उस लेवल पे सर्वाइव नहीं कर रही है. German की markets have crashed by 25%. Chinese market has crashed by more than 17 to 18%. If you look at US market, it has crashed by more than 30%. But if you look at Indian market, it has just fallen by 12% on year return. So that's a very good thing to look at. Then let's come to some important points. जो NPA है बैंक्स का वो कम हुआ है. That's a very good thing जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है. Then the second point is GST collection increase हुआ है. Everyone the GST collection is just increasing, which is a very good thing for economy and GDP both. The third point is GDP is stable. GDP में जो economy है, so overall economy जो data है वो बहुत stable है, which proves कि market एक अभी bottom out होने के level पे है. Market में ज़्यादा से ज़्यादा fall नहीं आने वाला है. But many people are telling कि recession आएगा. But why do you think recession आएगा? Recession happens in the worst case scenario. सो वर्स्ट केस मार्केट में अभी एक ही सिनेरियो है अगर चाइना ताइवान वॉर होता है. अगर चाइना ताइवान वॉर होता है सो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स लिखे दे शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज वो वॉर होते से देयर वुड बी मेनी फैक्टर्स व्हिच वुड कम इनटू द मार्केट. बिकॉज चाइना एंड ताइवान आर वेरी लीड प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी थिंग्स. वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में देयर आर वेरी टॉप कंट्रीज. सो चाइना एंड ताइवान वॉर के केसेस में आप जस्ट ये फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं ना. बट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. सो निफ्टी का जो करंटली पी रेशियो है दैट्स ऑलमोस्ट 90 एंड 2020 में जब कोरोना का क्रैश हुआ था इट केम डाउन टिल 70. सो इफ यू लुक एट करंट एंड अपकमिंग ईयर्स, पहले 2020, 2016, 2014, 2012 एंड 2008 में इट वेंट बिलो 20 एंड जब भी वो 20 के बिलो गया है इट प्रूफ कि निफ्टी बॉटम आउट हो गया है. एंड अभी करंट निफ्टी पी रेशियो 19 है. सो जाके वो 18-70 तक मैक्स जा सकता है. बट आई थिंक कि मार्केट अभी बॉटम आउट हो गया है. सो विच प्रूव्स कि निफ्टी पी का रेशियो इट्स अ स्टेबल रेशियो. सो इफ वी लुक एट माय पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट अभी अपकमिंग मंथ्स में बहुत आपको अच्छे चांस देगा. ऐसा नहीं है कि आपको शेयर को सेल करना है. यू शुड होल्ड योर गुड शेयर्स, यू शुड सेल द बैड शेयर्स. बिकॉज अभी मार्केट में अगर आप आपके शेयर्स बेच रहे हो दैट्स अ वेरी बैड डिसीजन. होल्ड ऑन टू गुड शेयर्स, इन्वेस्ट एंड SIPs बनाओ. जो लोग
एक टाइप में जिनको पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है वो लोग SIP क्रिएट कर सकते हैं एंड दे कैन इन्वेस्ट इनटू अपकमिंग मंथ्स बिकॉज अच्छे से अच्छे शेयर्स बहुत रिजनेबल प्राइसेस में, जस्ट लुक एट विप्रो मोर देन 35 to 40% डाउन है. सो यू कैन इन्वेस्ट इनटू सम गुड शेयर्स, मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो या ब्लू चिप में हो. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट. जस्ट बी पॉजिटिव एंड डोंट टेक अ रॉन्ग डिसीजन जो आपको लॉस कर सकता है. So these are the pointers I have mentioned. अगर आपको और कोई doubt है, you can ask me personally and or else you can mention it in comments. So thank you for watching the video, guys, and please don't forget to subscribe and like the video. Thank you.